भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की बात काफी की। क्या तेलंगाना की जो कांग्रेस की सरकार है वो आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और भ्रष्टाचार किए बिना सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी? ऐसा है, पूरे देश जानता है कांग्रेस का भ्रष्टाचार कितना रहता है, कितने स्कैम्स हुए, सारा दुनिया जानता है। 2G स्पेक्ट्रम ये वो, इसीलिए उसका नाम स्कैमग्रेस किया गया है। वो पूरा जनता जानता है, देश जानता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के बारे में बात करना तो हंसी मजाक है। दूसरा सर, टीआरएस पार्टी थी, फिर आपने बीआरएस किया, इससे ये जाहिर हुआ कि तेलंगाना के अलावा इंडिया में, भारत में आप अपना पॉलिटिकल फुटप्रिंट बढ़ाना चाह रहे थे, काम करना चाह रहे थे। केंद्र में अगर किसी भी पार्टी को स्पष्ट मेजोरिटी नहीं मिलता है तो केसीआर साहब किस गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे? एनडीए गठबंधन के साथ या इंडिया अलायंस के साथ? इसमें आपने 2 सवाल पूछा है। देखिए, एक बात तो पक्का है, मैंने बीआरएस किया इसलिए नेशनल लेवल पे जाना चाह रहा था और महाराष्ट्र से मेरा काम चालू हुआ और कुछ प्रयास मेरा उड़ीसा में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। तो इस प्रकार का काम चालू करना चाह रहा था मैं। अब अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट द इलेक्शन हियर, वरना हम क्या महाराष्ट्र में क्या कर सकते थे, बहुत बड़ी काम दिखता था मेरा। आज भी मैं चाहता हूँ जो फोर्सेस है, जो पार्टीज है, उनको सिर्फ अपने राज्यों को सीमित रहना नहीं चाहिए। अगर प्रयास कर सकते हैं देश के बारे में कुछ भी करना चाहिए, आगे भी भगवान की कृपा से हम करना चाहते हैं, वो आगे चल के दिखागा। दूसरा सवाल आपका ये था, अगर स्पष्ट बहुमत किसी गठबंधन को या किसी पार्टी को नहीं आता तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? ये तो इट इज़ टू अर्ली टू से, अभी का अभी हम कुछ नहीं कह सकते, उस समय की बात होगी। एक बात तो तय है, मुझे जहाँ तक समाचार मिल रहा है, बिहार में, महाराष्ट्र में, कुछ अन्य बड़े बड़े जैसा कि वेस्ट बंगाल में कई जगह, और आम आदमी पार्टी को पंजाब में, दिल्ली में, कई जगह रीजनल पार्टी की ताकत बढ़ रही है। दोनों पार्टी से जो बढ़ रहे हैं, रीजनल पार्टीज भी होंगे जो डिसाइड करने वाले, तय करने वाले रीजनल पार्टीज ही होंगे, ना बीजेपी होगा ना कांग्रेस होगा। तो सर, बिफोर इलेक्शन जो थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद हुई थी, आफ्टर इलेक्शन क्या ये संभव है कि नेशनल पार्टियों को छोड़कर जो क्षेत्रीय छत्रक है, रीजनल पार्टीज है, वो अपना एक अलग फिर से कोalition बनाए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए? वो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चुनाव के परिणाम के बाद सरकार बनाने के प्रयास में मैं समझता हूँ रीजनल पार्टीज का ही बहुत बड़ा योगदान होगा। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं 400 पार, इधर अदर साइड जो है 2 फेज में वोटिंग परसेंट काफी कम रहा है। क्या प्रोडिक्शन आपका है? वो तो बहुत कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री के मन में जो है कहते हैं 400 पार, ये पार वो पार करके वो देश को गुमराह कर रहे हैं। अभी 10 साल से देश जान गया नरेंद्र मोदी क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए डेफिनेटली उनको सीट नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है सर, कितनी सीटें आने की संभावना आपको एनडीए अलायंस को और इंडिया अलायंस को दिख रहा है? इंडिया अलायंस कोई चीज़ है नहीं बहुत बड़ा। एक्चुअली इंडिया अलायंस जो है वो भी बहुत बड़ा अलायंस नहीं है, चाहे बहुत पार्टी चले गए उससे, लेकिन जो कुछ भी है 200 के आसपास उनको सीट मिल सकते हैं। इंडिया अलायंस को या एनडीए को? एनडीए। एनडीए ओनली 200? यस यस। एंड सर, सेंट्रल एजेंसी जो है, काफी फेस किया आपने, सेंट्रल एजेंसी को लेकर आपकी क्या राय है? चुनाव भी चल रहा है और सेंट्रल एजेंसी का विपक्ष जो है वो एक स्वर में आलोचना करती रही है कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। कौन से एजेंसी? ईडी, सीबीआई, आईटी। ईडी, सीबीआई, आईटी तो मोदी के पॉकेट के हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी के जो शाखाएं रहते हैं ना दूसरे, जैसा कि महिला विभाग, एससी विभाग, ये भी बीजेपी पार्टी के सेल्स बन गए। उसको उसके नाम बदल के बीजेपी सेल्स बोल के रख लेना चाहिए। सारा देश जान गया इसका कितना दुरुपयोग हुआ, कितना वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, कितना नाजायज एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, कितना जबरदस्ती आज इन लोगों की तरफ से देश से निवेश निकलते जा रहा है। उद्योगपति भी परेशान है, पूंजीपति भी परेशान है, और सारे लोग देश से निकल रहे, देश से भाग रहे। एक जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, इट वॉज ब्रेन ड्रेन, नाउ इट इज कैपिटल ड्रेन फ्रॉम इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एजेंसीज। सर, के कविता तेलंगाना की बेटी है और जेल में है, क्या इससे आपको लगता है कि बीआरएस पार्टी को जनता की सहानुभूति हासिल होगी या फिर कुछ और इसका? मैं एक सिंपल बात आपको कहूँगा, उन्होंने हर आदमी को, हर चीज़ को, हर सीएम को तंग किया पूरे देश में। नरेंद्र मोदी ने, साफ है, कितने सरकारें वो गिराए, कितने एमएलएस को वो खरीदे, कितना गंदा काम उन्होंने किया, देश जानता है। इसी में एक अरविंद केजरीवाल
और के चंद्रशेखर राव उनके हाथ नहीं लग रहे थे, बिल्कुल नहीं लग रहे थे। हम अपने तौर पर चला रहे थे और हम पावरफुल थे। तो इसलिए पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए एक उन्होंने साजिश रचा। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के थ्रू उन्होंने एक नाटक रचा के दिल्ली गवर्नमेंट के एक्साइज पॉलिसी को एक स्कैम में उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और एक फार्स केस को बना दिया। उसमें कोई केस है ही नहीं। आज तक 1 रुपया कहीं बरामद ही नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ, देयर इज नथिंग। इसी को लेके उन्होंने क्या किया, उधर अरविंद केजरीवाल को और हमारे बेटी को कविता को अननेसेसरली उसमें जुड़ के, वो बिल्कुल निर्दोष है, वो कुछ जानता भी नहीं है, उससे कोई संबंध भी है ताल्लुक भी कुछ भी नहीं। नंबर 1 तो मैं ये कहना चाहूँगा, डटकर कहना चाहूँगा, डेली लिकर स्कैम इज नॉट ए स्कैम एट ऑल, इट्स ए स्कैम क्रिएटेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। इट्स ए पॉलिटिकल स्कैम ऑफ नरेंद्र मोदी। आई ओपनली से इट टू द होल कंट्री, इट्स नॉट ए स्कैम एट ऑल। वो एक है। दूसरा, जिन लोगों को जोड़ रहे, जिन लोगों को जिस तरीके से छोड़ रहे, उसमें से एक को अप्रूवर बना दिया, वो अप्रूवर जाके बाहर जाके उसको बेल मिल गया, बाद में उन्होंने 50 करोड़ मोदी के पार्टी को चंदा दे दिया बॉन्ड्स में। ये सब क्या नाटक है, सब दुनिया जानता है। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा, हमारे देश के न्याय विभाग पर, जस्टिस डिपार्टमेंट पर हमको पूरा विश्वास है। न्याय विभाग इतना गौर करे, चाहे दिल्ली हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हो, मेरा उन लोगों से इतना ही अनुरोध है कि लोगों को एक चीफ मिनिस्टर को बेल नहीं देना कहाँ तक सही है, ये सारा देश सोच रहा है। मेरा बेटी भी एक एमएलसी है, आज वो स्टार कैंपेनर है हमारे पार्टी का। क्या एमएलसी भाग जाएगा? उनको क्यों बेल नहीं मिल रहा है? महीनों पर, हफ्तों पर कैसा रख सकते हैं? अगर वो कल निर्दोष साबित हो गए तो ये पूरा सजा कौन उसको वापस करेगा? कौन इसका डैमेज को कंट्रोल करेगा? तो इसलिए आप समझ सकते हैं, बस हम न्याय विभाग से सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं कि वो गौर करे और चीफ मिनिस्टरों को, जैसा कि हेमंत कुमार हो झारखंड के, हेमंत सोरेन हो, जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल हो, जैसे हमारे बेटी कविता एमएलसी हो, कब तक इनको जेल में रखेंगे? ये क्या तरीका है? कोई मजाक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया जा रहा है इस देश में। इसको सोचना चाहिए न्याय विभाग को। पहले जब दरखास्त मिला न्याय विभाग के सामने, इन लोगों को रिहा कर देना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड को आप स्कैम मानते हैं?